नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए मई 2023 का महीना कैसा जाने वाला है, कौन कौन से दिन बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे, कहां कहां पर महीने को बैलेंस करना पड़ेगा, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि ये कुंडली हमारे लिए काम करेगी? तो अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा जो है वो कन्या राशि पर विराजमान है और आपकी राशि जो है वो कन्या राशि है, तो डेफिनेटली ये जो कैलकुलेशंस मैं आपको बता रहा हूं ये आपके लिए है और इस वीडियो की एक एक जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहां पर कि महीने की शुरुआत और अंत कैसे रहेगा और कहां पर कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप सभी को इस कुंडली में 3 क्रॉस के निशान दिख रहे होंगे। एक आपको यहां पर दिख रहा होगा, देखिए ग्रीन कलर में क्रॉस बना हुआ है। थोड़ा सा लाइट हो सकता है डिस्टेंस की वजह से, फिर भी कोशिश करिएगा, नहीं तो जूम कर करके भी आप देख सकते हैं। दूसरा क्रॉस आपको देखा यहां पर देखने को मिल रहा है और तीसरा क्रॉस जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है और एक राइट है, ये राइट यहां पर। इसका रेशियो आप समझ सकते हैं कि परेशानियों का जो लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा है और पॉजिटिविटी का जो लेवल है वो थोड़ा सा यहां पर कम दिखाई देता है। अब शुरुआत को अगर हम समझें तो इस कुंडली को जब मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं तो कुंडली का जो पहला पार्ट है वो थोड़ा सा मुश्किलों वाला है, दूसरा पार्ट थोड़ा सा अच्छा है, तीसरा पार्ट फिर थोड़ा सा परेशानियों वाला है और चौथा पार्ट जो है वो थोड़ा सा बैलेंस करता हुआ नजर आएगा। इस तरह की कैलकुलेशंस यहां पर दिखाई देती हैं। यहीं पर शुरुआत का समय देख लिया जाए तो शुरुआत के समय में एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे, अनवांटेड एक्सपेंसेस आपको परेशान करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ दूसरों की वजह से परेशानियां काफी ज्यादा हो सकती है। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। इसीलिए जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जो मेरी कैलकुलेशन है कि 1 एंड 2 ये जो समय रहेगा, 1 और 2 तारीख का जो समय रहेगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। कोई चीज का खो जाना, किसी चीज का गुम जाना या किसी का दिल टूट जाना, ये बिल्कुल यहां पर पॉसिबल है। तो इस वजह से अपने आप को बैलेंस करके चलिएगा ताकि आप सभी को किसी भी तरह की परेशानी ना देखने को मिले। इसके बाद आने वाले 5 दिन जो रहेंगे ये आपके लिए रिलेशनशिप को लेकर के काफी ज्यादा परेशानियां देते हुए नजर आएंगे। इसी बीच में अगर आपको कोई मांगलिक कार्यक्रम अटेंड करने को मिला तो बहुत सावधानी रखिएगा। किसी की बात वहां पे आपको चुभ सकती है, किसी की बात आपको परेशान कर सकती है। इस तरह के योग बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कन्या राशि 3 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक के बीच में आपका दिल दुख सकता है, आपको किसी की बात परेशान कर सकती है, ठेस पहुंच सकती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लूज हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, इस महीना आगे बढ़ेगा, चीजें बेहतर होती जाएंगी और चीजों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा था, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा खराब, सेकंड हाफ थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो 30 दिनों का महीना है यहाँ पर। अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो 8-8 दिन या 9-9 दिन के आसपास की मैं कैलकुलेशन यहाँ पर देख लेता हूं। तो शुरुआत के यहाँ पर मैं देखे तो थोड़ा सा परेशानियां थी, थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी थी। उसके बाद जो पैटर्न बन रहा है वो काफी ज्यादा अच्छा बन रहा है और उसके बाद के पैटर्न में एक प्लस पॉइंट क्या रहेगा कि सूर्यदेव जो है वो राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे यहां से यहां, तो वो आपको थोड़ी सी राहत देंगे, बीमारियों से ठीक होने में मदद मिलेगी, थोड़ी सी परेशानियां कम मिलेगी और पारिवारिक सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ेगा। जो लोग शुरुआत में आपका मजाक उड़ा रहे थे, कहीं ना कहीं वही लोग आपसे माफी भी मांग सकते हैं। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं जो कि एक आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस लेकर के आता है। इसके अलावा दिस इज द टाइम टू ट्रैवल अब्रॉड। ये समय विदेश यात्राओं के लिए, बाहर जाने के लिए, अपने काम को बाहर बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस वजह से आप सभी को कई अच्छे मौके मिलेंगे जहां पर आप सभी अपने कामों को बाहर लेकर के जा सकते हैं। ये वो समय है जहां पर आप सभी को थोड़ा सा अपने पारिवारिक रिश्तों को जोड़कर रखने की जरूरत है। भाई बहनों के साथ, कलीग्स के साथ या फिर सिबलिंग्स के साथ कोई परेशानियां हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। या फिर जहां पर भी आप ज्यादा क्लोज हैं वो रिलेशनशिप आपके थोड़े से परेशान कर सकते हैं। आपको इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद यहां पर देखा जाए तो सबसे प्लस पॉइंट, जैसे मैंने कहा, करियर एस्पेक्ट जो है वो आपका बहुत अच्छा दिखाई देता है। करियर में ग्रोथ, उन्नति, तरक्की दिखाई देती है और कहीं ना कहीं चेंज की अपॉर्चुनिटीज भी यहां पर बनती हैं। तो अगर कहीं करियर में चेंजेस करना चाहते हैं तो कन्या राशि आप सभी के लिए 15 तारीख के बाद का समय, स्पेशली यहां पर अगर मैं कहूं तो 15 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक का समय काफी ज्यादा अच्छा है।
15 टू 23 के बीच में अगर कोई भी इंटरव्यू आता है, अगर कोई भी जॉब लगती है, अगर कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे एंड एक अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस समय में आप सभी को अपने आप पर संयम रखना है, वाणी पर पूरी तरह से संयम रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपकी बोली गई बात किसी के मन को ठेस पहुंचा सकती है और किसी की बोली गई बात आपके मन को ठेस पहुंचा सकती है। इमोशनली ये महीना बहुत ज़्यादा वीक है आपके लिए। साथ ही साथ पारिवारिक रिश्तों के लिए भी ये समय खराब दिखाई देता है। शादी नहीं हुई है और शादी के लिए प्रपोजल्स देख रहे हैं, मई का महीना सपोर्ट नहीं करता, इस बात का ध्यान रखिएगा। शादी हो चुकी है और नई नई शादी हुई है तो ट्रस्ट में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी और उन प्रॉब्लम्स से बचने की कोशिश करिए। प्रॉब्लम्स को साइड में रख करके अपने चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर पहले से ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिलेशनशिप में तो वो प्रॉब्लम्स का लेवल अब बढ़ता हुआ नजर आएगा और अब प्रॉब्लम्स में परिवार और बच्चे भी शामिल हो जाएंगे। कुछ उस तरह की कैलकुलेशन यहां पर दिखाई देती है। इस वजह से आप सभी को थोड़ा सा संयम रख करके आगे बढ़ने की यहां पर जरूरत है। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो ये जो समय रहेगा बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा, ये एक प्लस पॉइंट है। वापस यहां पर देखिए, जहां पर चीजें बिगड़ भी रही है, मन टूट भी रहा है, मन उदास भी हो रहा है, वहीं पर आपको शनिदेव जो है वो कहीं ना कहीं बीमारियों से लड़ने में मदद भी करेंगे। आप सभी को एक तरह से इम्यूनिटी पावर भी देखने को मिलेगी और एक जोश भी देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल यहां पर अच्छा दिखाई देता है। बट ये जोश जो है ये आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी परेशानियां क्रिएट कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। काफी बार क्या होता है कि जब सामने वाले का काम बिगड़ रहा हो और आपका काम बनता जा रहा हो तो आप हो जाते हैं खुश नहीं, आप ज्यादा खुश हो जाते हैं और उस ज्यादा खुशी में आप अपने अच्छे समय को भी खराब कर देते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ इसी तरह की सिचुएशंस यहाँ पर ही शनि लेकर के बैठा है और ये जो शनि है ये बहुत बड़ा काम कर रहा है यहाँ पर अभी आपका। इस वजह से कन्या राशि, मैं जरूर कहूंगा कि शनि का फायदा उठाइए, शनि से नुकसान मत होने दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोर्ट कचहरी के मैटर्स हैं सॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं, इस तरह के योग यहां पर बनेंगे। साथ ही साथ यहां पर आप सभी को अगर कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टीज हैं, कोई प्रॉपर्टीज नहीं मिल पा रही है तो अभी कहूंगा कि आगे रह करके पहल नहीं करनी है, बंटवारे की तरफ मत जाइएगा, नहीं तो बंटवारा आपको और ज्यादा परेशान कर देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये समय पिताजी के साथ चलने का, पिताजी को सपोर्ट करने का, पिताजी से सपोर्ट मांगने का समय है। ये समय उनको क्रॉस करने का, उनका अनादर करने का और उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर के कुछ भी करने का नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे समय और अच्छा होता जाएगा, चीजें और बेहतर होती जाएंगी एंड स्पेशली यहाँ पर इन डेट्स पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये डेट्स वैसे बहुत ज्यादा अच्छी है, 15 से 23 का समय तो काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। इसके अलावा आप सभी को एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। आप सभी को रिलेशनशिप में बैलेंस करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं चीजें आपके हाथ से बाहर जा सकती है। माइंड, दिमाग पर संयम रखिएगा, ध्यान रखिएगा। दिमाग पर संयम और वाणी पर नियंत्रण, ये दो चीजें तो आपको रखनी है इस महीने, उसके बाद ही आप किसी भी तरह की अच्छी चीजों की उम्मीद कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज बहुत क्लियर है, महीना ज्यादा स्लो रहेगा आपके लिए, बहुत फास्ट मोमेंटम इस महीने में नहीं दिखाई देते और ये महीना आपको जरूरत से ज्यादा लंबा खिंचता हुआ नजर आएगा। दिन बड़ी मुश्किल से निकलते हुए नजर आएंगे, थोड़ा बहुत समय अच्छे से निकलेगा बट उसके बाद फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं कि मई 2023 आप सभी के लिए अच्छा जाए और आपको सारी खुशियां ला करके दे। इस महीने को और अच्छा बनाने के लिए आप मेरी डेली रेमेडीज तो फॉलो कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को क्या करना है, गायत्री मंत्र का चांट जरूर करें, इससे भी आपको काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।